जो जितने भाई बहन हमारे जुड़ते हैं उनको प्रतिदिन इस समण संघ के जो 10 गोल्डन नियम हैं उनसे रूबरू कराना, उसके बारे में जानकारी देना। क्योंकि कोई संघ होता है तो उसके कुछ ऐसे बाउंड्रीज बनाई जाती हैं कि ताकि वो संघ लंबे समय तक विकास करे और वो संघ इस तरह का कार्य करता रहे, उसके नियमों को लोग माने, ताकि संघ जो चाहता है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाया जा सके। इसके 10 जो गोल्डन नियम है, मैं उनको एक एक करके बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। फिर मैं अपने जो मुझे संघ का जो आदेश हुआ है गोल्डन नियम नंबर 9 पर, कि संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, उस पर मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। तो इसके दो जो 10 गोल्डन नियम हैं समण संघ के, केवल समण, अर्थात इसमें केवल SC ST OBC और जो धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के हमारे भाई बहन हैं वो इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो उन्हीं को हम समण कहते हैं। चंदा कभी नहीं। संघ क्योंकि पैसे की आवश्यकता नहीं होती, अगर कभी संघ को पैसे की आवश्यकता भी होती है तो वो किसी कार्यक्रम को करने के लिए, और उसमें भी ये नियम है कि सब अपना अपना खर्चा स्वयं देंगे। तो जब सब अपना अपना खर्चा देंगे तो संघ को कभी चंदे की आवश्यकता नहीं पड़ती। जाति अभ्यास कभी नहीं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति का विनाश पुस्तक लिखी, जो उनका एक भाषण था, उसको उन्होंने पुस्तक का रूप दिया। और इन जातियों से केवल हमारे समण संघ का ही विनाश नहीं, मतलब समण संघ का ही एक तरह से नुकसान नहीं, बल्कि इस पूरे देश का जो विनाश की तरफ जो जा रहा है वो जातियों की वजह से जा रहा है। इसलिए समण संघ को हमें अगर बहुत पावरफुल और समण संघ को आगे अगर हमको बढ़ाना है तो यहाँ पर किसी भी भाई बहन को जाति अभ्यास करने की आवश्यकता है नहीं। और ये एक नियम है, यहाँ भी जो भी कोई जुड़ता है उसे जाति अभ्यास, अपनी जाति बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल संघवाद, यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है। यहाँ केवल संघवाद की बात की जाती है। कोई यहाँ संगठनवाद नहीं, कोई व्यक्तिवाद नहीं, केवल संघ की बात की जाती है, यानी कि एक साथ जुड़ करके हम लोग अपना काम करेंगे। पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, यानी कि किसी व्यक्ति को यहाँ पर कोई अध्यक्ष या मंत्री बना करके उसे माला डालने की आवश्यकता नहीं है। और जब इसमें कोई पदाधिकारी इस प्रकार के नहीं है तो हमें किसी मंच की भी आवश्यकता नहीं होती है, ना किसी माला की आवश्यकता होती है, ना किसी को पद है इसमें, और पद के अनुसार ना किसी प्रकार की कोई प्रतिष्ठित अगर व्यक्ति है उसका भी यहाँ कोई चर्चा नहीं की जाती है, कि भले चाहे वो किसी पद पर नौकरी करता हो या कितना बड़ा उसके पास पद हो, कितना पैसे वाला हो, उसका यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। वो हमारा भाई है, अगर है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई चर्चा नहीं है। पंजीकरण कभी नहीं, क्योंकि संघ का कभी पंजीकरण ना तो पहले हुआ है और ना आगे भविष्य में कभी होगा, क्योंकि संघों के कभी पंजीकरण होते नहीं है। अगर इसका पंजीकरण करेंगे तो हमारे जो गोल्डन नियम हैं, इसके कई गोल्डन नियम का उनका वायलेंस हो जाएगा, वो कई गोल्डन नियम टूट सकते हैं। इसीलिए संघ की कभी पंजीकरण की आवश्यकता होती नहीं। संघाधिशेष सबसे ऊपर, यानी संघ जो भी आदेश करेगा, संघ जो भी एक प्रस्ताव पास करेगा, इसकी एक हाउस लगता है, उसमें सभी जितने भी इसमें कर्मठ और जितने भी एक्टिव स्पोक्स होते हैं उनकी सबका एक हाउस लगता है प्रति महीने की 1 तारीख को। और उसमें जो भी प्रस्ताव पास होते हैं वो प्रस्ताव पास संघ का आदेश बन जाते हैं। बहुमत से वो प्रस्ताव पास होते हैं तो वो संघ का आदेश बन जाते हैं और वो सभी को मानना अनिवार्य है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि संघ को राजनीति में जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि जो राजनीति होती है वो संघ के कदमों के नीचे होती है। क्योंकि संघ कभी राजनीति की करने की आवश्यकता ही उसे नहीं पड़ती। संघ जब जुड़ा होता है तो अगर राजनीति में कोई साथी अगर जाना चाहता है, कोई समण जाना चाहता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं राजनीति में जाकर के अच्छा काम कर सकता हूँ, या मैं समाज का काम कर सकता हूँ, या राजनीति में मेरा अच्छा भविष्य हो सकता है, तो वो जा सकता है, संघ को बता करके जा सकता है, अपनी मर्जी से जा सकता है। लेकिन वो संघ का सदस्य रह सकता है, लेकिन एक्टिव सदस्य वो संघ का नहीं रहेगा। संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, इस पर मैं विस्तार से अपनी बात रखूंगा। 10वां गोल्डन नियम है, उपरोक्त नॉन विनय
संघ का आधार है, ये न कभी बदले जाएंगे और न कभी खत्म किए जाएंगे और न कभी अमान्य किए जाएंगे। यानी कि संघ की एक बाउंड्री, संघ ने एक बाउंड्री बनाई है इन 10 गोल्डन नियम है कि इन पर कोई किसी तरह का बदलाव की अभी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी संघाधिशेष जो इसमें 7वां गोल्डन नियम है कि संघाधिशेष सबसे ऊपर, अगर संघ को कभी इस तरह की कोई आवश्यकता महसूस होगी तो संघ उस पर विचार करेगा, लेकिन वो भी संघ का ही आदेश होगा। अब मैं अपने 9 नंबर जो संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, तो संघ घातक यानी कि किसी को तोड़ना, अगर कोई परिवार को भी तोड़ता है या किसी कोई इस तरह से एक तोड़ फोड़ करने का काम करता है तो उसे हम एक सामाजिक स्तर पर भी उसे सही नहीं मानते हैं। सामाजिक तो क्या, अगर राजनीति में भी कोई लोग जाते हैं, राजनीतिक पार्टी को भी तोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसे भी सही नहीं माना जाता है, उसे भी उस पार्टी से निलंबित कर दिया जाता है। और चूंकि ये तो संघ है, संघ एक समुद्र के समान होता है। संगठनों में भी अगर इस प्रकार का कोई काम करता है तो उसे भी संगठन वाले लोग वापस नहीं लेते हैं। लेकिन संघ तो सभी संगठनों का एक समुद्र है और सारे संगठनों की जो विचारधारा है वो सब संघ में आकर ही मिलती है। और सभी जब संघ में आ जाएंगे तो इस देश में जो समण समाज है, जो समण है, वो अपने आप में मजबूत हो जाएंगे। अगर हम संघ घात की बात करते हैं तो घात होना एक तरह से एक प्राकृतिक कार्य हो जाता है, क्योंकि इस तरह के लोग हर समय हर युग में रहे हैं। हम देखें जब पहला अगर संघ का आदेश मानने से इनकार किया तो अगर हम बुद्ध काल या उससे पहले हम जाते हैं तो सिद्धार्थ गौतम की तरफ हमारा एक ध्यान आकर्षित होता है। और हम देखते हैं कि जब सिद्धार्थ गौतम संघ में वहां पर शामिल हुए तो उन्होंने खुद इस बात के लिए प्रार्थना की संघ से। तो जब संघ ने कोई आदेश दिया तो सिद्धार्थ गौतम ने सबसे पहले उस संघ के आदेश को मानने से जब सिद्धार्थ गौतम ने स्वीकार किया तो सिद्धार्थ गौतम को 3 सजाएं संघ में, इसमें उसके परिवार की संपत्ति का हरण कर लेना, उसको देश निकाला दे दिया जाए, मृत्युदंड दे दिया जाए। लेकिन सिद्धार्थ गौतम के पिता भी अपने पुत्र जबकि वो बहुत अच्छी स्थिति में थे, का नंबर उनका था, या ये कहें कि उस समय पर उनके पास शाही 8 थे, लेकिन वो भी अपने पुत्र को संघ से नहीं बचा पाए। इसलिए संघ घात पहले, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सिद्धार्थ गौतम ने किया और उन्हें सजा दी गई, संघ ने उनको सजा दी। लेकिन बाद में पता लगा कि भाई वो जो जिस बात के लिए सिद्धार्थ गौतम ने मना किया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि लड़ाई या युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, हम जाकर के आराम से बैठ करके उनसे बात कर सकते हैं। 5 लोग अपनी तरफ से, 5 लोग शाक्य संघ के, 5 लोग कोलीय संघ के, जो पानी पर विवाद हुआ था, बात कर सकते हैं कि वो निपटारा हो जाए। लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन बावजूद इसके भी संघ ने सिद्धार्थ गौतम को सजा दी। दूसरा अगर हम देखते हैं कि जब सिद्धार्थ गौतम देश निकाला, उनको मिला, उन्होंने प्रवज्ञा प्राप्त की और प्रवज्ञा प्राप्त करने के बाद 6 साल तक उन्होंने तपस्या की, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर दुख क्या है, दुख का कारण क्या है। तो उन्होंने तपस्या की, बहुत सारे योग किए, तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने फिर संघ का निर्माण किया। और संघ के निर्माण में उन्होंने संघ को एक सूत्र में बांधने के लिए कुछ नियम बनाए। तो जब देखते हैं कि उसका भाई ही देवदत्त जब संघ में शामिल हुआ और संघ में शामिल होने के बाद तो देखते हैं कि देवदत्त ने संघ को तोड़ने का प्रयास किया गया और संघ ने फिर देवदत्त को सजा दी और देवदत्त जो है वो संघ में फिर वापस कभी नहीं लिया गया, क्योंकि देवदत्त चाहता था कि मैं इस संघ का मालिक, चूंकि सब वहां पर जितने भी भिक्षु संघ हुआ करता था वहां पर बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित होते थे और बुद्ध की बातों से प्रभावित होने के बाद देवदत्त को ऐसा लगता था कि जो बुद्ध है वो बहुत ज्यादा उनकी बात को लोग मानते हैं या उनको ज्यादा आकलन करते हैं। तो एक तरह से उनको एक पद की लालसा थी, एक बड़ा बनने की लालसा थी, भिक्षु संघ का मालिक बनने की लालसा थी, या ये समझे कि वो अपने आप को बहुत बड़ा साबित करना चाहते थे, अपने आप को एक तरह से बड़ा ऊंचा विद्वान या गुणवान साबित करना चाहते थे। जबकि बुद्ध ने उसको
देशना के माध्यम से, विपश्यना के माध्यम से ऐसा ज्ञान भी उसको दिया, और वो अपने आप में काफी बुद्धिमान भी था, काफी सिद्धि बल भी उसके पास था। लेकिन बावजूद इसके भी कि क्योंकि जब व्यक्ति को किसी पद प्रतिष्ठा की लालसा हो जाती है तो वो कोई ना कोई ऐसा काम कर देता है कि जो संघ को घात कर देता है, या सब जब व्यक्ति किसी संघ को घात करता है तो अपना भी नुकसान कर लेता है। उसी प्रकार से देवदत्त ने संघ के प्रति, संघ के खिलाफ जाकर के काम किया और देवदत्त को संघ से निकाला गया। उसी आधार पर देखते हैं कि देवदत्त ने बुद्ध को मारने का भी, या उनको एक तरह से नुकसान पहुंचाने का भी कई बार प्रयास किया। एक बार देखते हैं कि उसने पहाड़ से पत्थर लुढ़कवा करके उनको मारने का प्रयास किया। एक बार एक हाथी को भी उन्होंने इसी प्रकार से तैयार किया था। अर्थात जो सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बने, बुद्ध बनने के बाद जो उनकी प्रतिष्ठा थी, जो उनका एक धर्म के प्रति और जो भिक्षु संघ के प्रति जो उनका अपना एक डिवोशन था, वो देवदत्त उसको सहन नहीं कर पा रहे थे। तो वो चाहते थे कि मैं बुद्ध के बाद मैं इस संघ का मालिक बनूं। तो इस प्रकार देवदत्त ने बुद्ध को मारने का भी कई बार प्रयास किया। मतलब था कि वो उसका मालिक बनना चाहता था, इसीलिए उसने संघ को तोड़ने का कई बार प्रयास किया और इसीलिए उसको संघ से निकाल दिया गया। जब किसी व्यक्ति के अंदर पद प्रतिष्ठा या मंचमाला की इस तरह की कोई वो हो जाती है, या व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानने लगता है और संघ को छोटा मानने लगता है, तो एक तरह से वो विकृति का शिकार हो जाता है और वो संघ की बात को कम आकलन करने लग जाता है और अपने आप को बड़ा साबित करने लग जाता है, चाहे अपने वो किसी पद के माध्यम से या किसी कार्य के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से। लेकिन संघ में जो भी व्यक्ति आता है, वो चाहे ज्ञानवान कितना भी है, उस ज्ञान का फायदा संघ को मिलना चाहिए, उस ज्ञान का फायदा समण संघ को मिलना चाहिए, समण लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति अगर ज्ञान के आधार पर, किसी पद के आधार पर, किसी अगर धनवानता के आधार पर अपने आप को बड़ा मानता है और बड़ा मानने के बाद वो संघ की बात को छोटा साबित करने का प्रयास करता है, या संघ में इस तरह का घात लगा करके लोगों में पार्टीशन करने का प्रयास करता है, तो ये संघ घात की श्रेणी में आते हैं। और जो व्यक्ति संघ घात करता है, अगर उसका संघ के प्रति ऐसा घात है कि वो क्षम्य हो सकता है, तो वो आकर के संघ के सामने अपनी क्षमा याचना कर सकता है, उसका प्रायश्चित कर सकता है। संघ का जो हाउस है या संघ है, जब संघ बैठता है तो उस पर विचार करेगा कि ये इसका जो अपराध है, क्या ऐसा है, क्या इसे क्षमा किया जा सकता है, या ऐसा है क्या उसको कुछ समय के लिए सजा दे करके उसको क्षमा याचना या उसको प्रायश्चित करने का समय दिया जा सकता है। तो ये संघ के अंदर इस तरह की व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति संघ को तोड़ने का प्रयास करता है, संघ को बखेरने का प्रयास करता है, या संघ की विचारधारा के विपरीत जाकर के काम करता है, तो वो संघ घात की श्रेणी में आता है। और यहाँ जो समण संघ के 10 गोल्डन नियम है, वो 10 गोल्डन नियम ही इस बात का द्योतक है कि जो व्यक्ति इन 10 गोल्डन नियम को मानने से इनकार करता है, या इनका किसी भी नियम का अगर वायलेंस करता है, किसी भी नियम के प्रति उसके ऐसा विरोधाभास की अगर स्थिति होती है, तो ऐसा माना जाता है कि वो संघ की विचारधारा से सहमत नहीं है। और संघ में किसी भी प्रकार की घात करने का अगर प्रयास कोई भी व्यक्ति जब भी अगर इस तरह का, और उसमें संघ समय समय पर जितने भी हमारे स्पोक्स हैं, जितने भी हमारे समण संगी है या समण बहनें हैं, उनका सभी का समय समय पर संघ उनका निरीक्षण भी करता रहता है, उनको वाच भी करता रहता है, उनको देखता भी रहता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोई समण घात की कोई प्रक्रिया या समण घात का कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जो जिससे समण संघ को नुकसान हो सकता हो। इसीलिए समण संघ में जो भी है, जो भी व्यक्ति समण संघ में आता है, उससे ये बात पहले बता दी जाती है कि ये 10 गोल्डन नियम जो है हमारे, जो 10 अमत्त नियम है, जो एक प्राकृतिक रूप से एक तरह से इन पर हम लोग अपने आप को खरा उतारने का प्रयास करते हैं, और ये 10 गोल्डन नियम मानना अनिवार्य है। इनको जांच लें, परख ले, तब आकर के समण संघ में अपने आप को पूरी तरह से समाहित करने का भी प्रयास करें। इसलिए जो भी हमारे नए साथी जुड़ते हैं, जो भी हमारी नई बहनें जुड़ती है, उनसे यही निवेदन किया जाता है कि आप इसको कम से कम 8-10 दिन सुनिएगा, और सुन करके जब ये आप सारी बातें समझ जाए, तब आप अपने आप को यहाँ पर आकर के
ये आप कहिएगा कि मैं समण संघ का काम करने के लिए तैयार हूं। और समण संघ का जो कॉन्सेप्ट है मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि हम लोग आज जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में आने के लिए यहाँ पर हमने बहुत मेहनत की है। पिछले 27 महीनों से ये समण संघ जितने भी यहाँ पर समणी और समण भाई हमारे जुड़े हुए हैं, इस समण संघ को उत्तरोत्तर जो एक विकास की तरफ लेकर के जा रहे हैं, जो एक तरह से दुनिया का एक पुरातन संघ है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस तरह से कोई समण घात करने का प्रयास करता है तो ये एक तरह से क्षम्य नहीं होगा। इसलिए सभी से ये निवेदन भी किया जाता है कि समय समय पर अपना भी आकलन करते रहे, क्या मैं कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा हूं जो समण संघ के लिए घातक सिद्ध हो सकता है या समण संघ के विपरीत हो सकता है। इसीलिए सभी बहनों से और भाइयों से ये भी अनुरोध किया जाता है कि आप अपने आप को स्वयं समय समय पर जांचते भी रहें और संघ समय समय पर सभी का आकलन, सभी का निरीक्षण करता रहता है, ताकि कोई साथी, कोई ऐसा समण, कोई ऐसी समणी बहन हमारी संघ के खिलाफ कोई जाकर के ऐसा काम नहीं करते। तो ये जो 9वां नियम है कि संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। अगर इस तरह का कोई भी काम करता है तो उसकी संघ में वापसी कभी नहीं होगी। अगर वो इस तरह का अपराध है कि उसने संघ को तोड़ने का प्रयास किया है या संघ को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है तो उस व्यक्ति की संघ में कभी वापसी नहीं होगी। यही मेरा गोल्डन नियम 9 पर मेरा अपना वक्तव्य था। अगर मेरे वक्तव्य से संघ में किसी प्रकार का कोई मुझसे कोई दोष हुआ हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर किसी समण भाई, समणी बहन के मैंने किसी प्रकार का कोई दोष यहाँ पर किया हो, मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं संघ को 3 बार नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।